नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। और आज हम स्टडी कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बाल विकास। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बुद्धि को, और बुद्ध के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों को। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछता है। एक 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक ये क्लास पहुँचती रहे। तो आइए हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं बुद्ध के सिद्धांत क्या होते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्ध के सिद्धांत क्या होते हैं। इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि बुद्ध के दो ही सिद्धांत होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के सिर्फ दो सिद्धांत हैं। पहला फैक्टर एनालिसिस थ्योरी, और दूसरा जो है हमारे सामने प्रस्तुत है वो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है पहला जो होता है वो कारकी सिद्धांत होता है, और दूसरा जो होता है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत होता है। सो कारकी सिद्धांत में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। पर कारकी सिद्धांत में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो वन फैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी, दूसरा जो है द्विकारक सिद्धांत जिसको स्पीयरमैन ने दिया था, फिर तीसरा हम इसमें स्टडी करेंगे समूह कारक सिद्धांत जिसको लुई थर्स्टन ने दिया था, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे बहुकारक सिद्धांत जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था, और फिर देखते हैं फिर कैटल का हॉर्न का सिद्धांत, फिर उसको देखते हैं कैरोल का त्रिस्तीय सिद्धांत। त्रिस्तीय सिद्धांत कहने का मतलब है 3 डायमेंशनल थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे हायरार्किकल थ्योरी, जिसे हम पदानुक्रमिक का सिद्धांत कहते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर इसमें देखते हैं प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में सिर्फ 2 लोगों को पढ़ते हैं। पहला जीन पियाजे को, किसको, जीन पियाजे को, और दूसरा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। इन दोनों चीज़ों को हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं किसका, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी का, कारकी सिद्धांत का हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कारकी सिद्धांत क्या होती हैं। ओके, कारकी सिद्धांत कारकीय सिद्धांत जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। ओके, तो फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका, वन फैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक कारक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी, या कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी। कि इसमें जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारक होते हैं, और इन्हीं कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति के बुद्धि का वर्णन किया जाता है। सपोर्ट करने वाले को था, इसका निर्माण जो किया था इसको किसने बताया था, अल्फ्रेड विने ने। अल्फ्रेड विने ने दिया था। सपोर्ट करने वाले कौन थे, टर्मन। ओके, तो सपोर्ट करने वाले कौन थे, टर्मन थे, स्टर्न थे, ये लोग थे इसको सपोर्ट करने वाले थे।
जब अल्फ्रेड बिनेट ने एक कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिंगल फैक्टर थ्योरी को प्रस्तुत किया, तो उनके सपोर्ट में स्टर्न भी आए और टर्मन भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ साहब, बिनेट साहब आप जो बोल रहे हैं ना वो 100% आप सही बता रहे हैं, क्योंकि एक कारक सबका मारक। इन्होंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति में एक कारक है बुद्धि का तो हर एक कार्य कर लेगा। वह अगर कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है तो विज्ञान में भी अच्छा होगा, विज्ञान में अच्छा है तो म्यूजिक में अच्छा होगा, म्यूजिक में अच्छा है तो भूगोल में भी अच्छा होगा, और भूगोल में जो अच्छा होगा वो इतिहास में अच्छा होगा, इतिहास में जो अच्छा होगा वो क्या बोलता है पॉलिटी में अच्छा होगा, पॉलिटी में जो अच्छा होगा उसको रीजनिंग में भी अच्छा होगा। इस बात कौन कहते थे? बिनेट साहब कहते थे। जबकि क्या ऐसा संभव है? आपको लगता है क्या ये सही संभव है? जो व्यक्ति गणित में अच्छा होगा विज्ञान में भी अच्छा हो सकता है, या जो व्यक्ति विज्ञान में अच्छा हो भूगोल में भी अच्छा हो सकता है, या जो व्यक्ति मैथ में अच्छा है क्या उसका इंग्लिश में भी बेहतर हो सकता है? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंगल फैक्टर थ्योरी से, वन फैक्टर थ्योरी से कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो इनके सपोर्ट में जो आए थे तो टर्मन आए थे, स्टर्न आए थे कि हाँ आपने जो कहा वो सही है, और एक ही बुद्धि के कारण व्यक्ति हर एक दिशा में कार्य कर सकता है। ओके, लेकिन ज़्यादा दिन तक एक अवधारणा नहीं चली, फिर इसका खंडन कर दिया गया आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद में जो आया वो आया टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी लाने वाले जो थे स्पीयरमैन साहब थे। उन्हें 1904 में एक ऐसी थ्योरी प्रस्तुत की जिसका नाम क्या था? द्विकारक सिद्धांत था। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत। दो कारक सिद्धांत लाने वाले कौन थे? लाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन साहब थे। इन्होंने पहुंचते ही तुरंत किसका खंडन किया? पहुंचते ही उन्होंने अल्फ्रेड बिनेट का खंडन किया। उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं आप टोटली गलत कह रहे हैं, क्योंकि किसी एक ही क्षमता के कारण, एक ही योग्यता के कारण व्यक्ति हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में कार्यरत नहीं कर सकता है, हर एक फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको दो विशेषताओं की जरूरत पड़ती है। पहला जी जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा यस जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, यानी कि विशिष्ट क्षमता और सामान्य क्षमता। ये दो फैक्टर के कारण ही किसी कोई व्यक्ति हर एक क्षेत्र में क्या होगा? अच्छा होगा। कौन बताया? स्पीयरमैन ने। इन्होंने बताया किसी भी व्यक्ति में दो फैक्टर पाए जाते हैं। पहला क्या? जी, दूसरा जो होता है यस। जी को इन्होंने बताया जी फॉर जनरल, और एस फॉर स्पेसिफिक। जनरल को इन्होंने बताया सामान्य कारक, और दूसरे को स्पेसिफिक को उन्होंने बताया विशिष्ट कारक। क्या बताया? विशिष्ट कारक। दूसरे को क्या बताया इन्होंने? विशिष्ट कारक। और इन्होंने बताया कि ये दो ही फैक्ट ऐसे होते हैं, दो ही फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति हर एक फील्ड में अच्छा होता है और हर एक चीज को अपनी अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और हर एक कार्य को कर सकता है। ये जो दो फैक्टर होते हैं, इन्होंने बताया कि कुछ इस प्रकार से संरचना बनाई। इन्होंने बताया जो संरचना बनाई थी इस प्रकार से था। मान लो इसमें आपका जी हो गया, क्या? जी फैक्टर। उसके बाद इसके चारों तरफ उन्होंने इस प्रकार से बनाई कि यस फैक्टर, इस प्रकार से यस 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 यस। ओके, उन्होंने बताया यही दो ही कारक होते हैं जिनके कारण व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पहला स्पेसिफिक, दूसरा जनरल। जो जनरल होता है वो क्या होता है? ये जन्मजात होता है। ये क्या होता है? जन्मजात होता है।
और स्पेसिफिक जो होता है ये अर्जित होता है, इसे एक्वायर किया जाता है। वातावरण में आने के बाद इसे फोर्सपूर्वक बलपूर्वक अर्जित करते हैं, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी प्रैक्टिस करके हम अर्जित करते हैं। और जो जनरल फैक्टर होता है वो जन्म से होता है, क्योंकि जन्म से ही विद्यमान होता है, हमारे जीन्स का प्रभाव रहता है। इन्होंने बताया जनरल और स्पेसिफिक दो फैक्टर होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा समझ सकते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, सचिन तेंदुलकर का ले सकते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं। वो बैट्समैन बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन क्या वो हॉकी भी अच्छी तरह से खेल पाएंगे? जितनी अच्छी तरह से वो बैट्समैन करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्या उतनी अच्छी तरह से हॉकी या बैडमिंटन खेल पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन वो क्या हमसे और आपसे ऐसा खेल पाएंगे? बिल्कुल खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। वो हमसे और आपसे बेहतर तो खेलेंगे ही ना, जो इतना बड़ा क्रिकेट का भगवान है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जब सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, जब हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते खेलते समय उन्होंने अपनी कौन सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं? जी फैक्टर का, जनरल फैक्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उन्होंने वे अपनी इस बुद्धि का प्रयोग जी के साथ साथ यश का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जनरल फैक्टर के साथ साथ, सामान्य कारक के साथ साथ वो अपनी विशिष्ट योग्यताओं का, अपने विशिष्ट कारकों का भी प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से एक चैंपियन रहते हैं, एक बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। यही कारण होता है। यानी कि जब कोई एक एग्जांपल से और आप समझ सकते हो, जैसे मान लो म्यूजिक के फील्ड में समझने की कोशिश करते हैं, आप समझ सकते हो किशोर कुमार को समझ सकते हो, किशोर कुमार को या मोहम्मद रफ़ी साहब को समझ सकते हो। वो क्या है? वो सिंगर हैं, और सिंगर ठीक, उनमें क्या कारक है? स्पेसिफिक कारक है, यस कारक है, विशिष्ट कारक, इस कारण वो सिंगर हैं। लेकिन जनरल कारक भी उनमें है, और जनरल कारक तो सब में होता है, क्योंकि आप गाना तो हम भी जानते हैं और आप भी गाना जानते हैं। हम और आप किसका प्रयोग करते हैं? जनरल फैक्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो सिंगर हैं, वो अपनी स्पेसिफिक यस फैक्टर का भी प्रयोग करते हैं। किसका? यस फैक्टर का भी, क्योंकि यस फैक्टर का प्रयोग इतना ज़्यादा किए हैं, वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं किसकी? फिर हम देखते हैं समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं किसको? सबसे पहले इसको हम देखते हैं वर्बल एबिलिटी को, शाब्दिक क्षमता या शब्द अर्थ क्षमता। किसको देखते हैं? वर्बल एबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? शाब्दिक क्षमता। फिर दूसरा इसके अंतर्गत हम देखते हैं, जो दूसरा है वो क्या है अपने? दूसरा है संख्यात्मक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक क्षमता कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो उन्होंने बताया था उद्देशिक, स्पेशियल इंटेलिजेंस या स्पेशियल एबिलिटी। तीसरा क्या है? स्पेशियल एबिलिटी, इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय या दैशिक क्षमता कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद करते हैं किसका? परसेप्शन एबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? कथि क्षमता कहते हैं। किसको?
परसेप्शन गति क्षमता कहते हैं। ओके, चौथा परसेप्शन एबिलिटी। ठीक, गतीय क्षमता। फिर पांचवी बात करते हैं। पांचवी उन्होंने बताया था ये क्या होती है, ये वर्ड फ्लुएंसी होती है। किसी बात को लेकर, अब शब्द को लेकर किस तरह से आप उसका प्रयोग करते हैं, उसे वर्ड फ्लुएंसी कहते हैं। वर्ड फ्लुएंसी। फिर छठवीं फिर देखते हैं मेमोरी एबिलिटी। ठीक, और लास्ट में सातवीं जो देखते हैं वो सातवीं क्या होती है, इनकी आगमनात्मक क्षमता, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक, इसे क्या कहते हैं, आगमनात्मक क्षमता। ओके, फिर इसको क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं, स्मृति क्षमता। तो इस प्रकार से लुई थर्स्टन ने क्या किया था, इन सभी का प्रतिपादन किया था। किसने, सबका प्रतिपादन किसने किया था, लुई थर्स्टन। ठीक, लुई थर्स्टन ने बताया कि किसी व्यक्ति में क्या होता है, सिर्फ दो ही क्षमता के कारण वह बुद्धिमान नहीं होता है कि आप दो जो यस और जी बता रहे हो, ये दो कारक होते हैं और इन्हीं के कारण कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है। उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, व्यक्ति में ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जो आपस में मिलकर क्या होता है, एक ग्रुप बनाते हैं। और उन ग्रुप में से उन्होंने 7 को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला उन्होंने बताया कि वर्बल एबिलिटी होती है। जो वर्बल एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शाब्दिक क्षमता। ये जो शाब्दिक जब क्षमता होती है किसी शब्द को लेकर होते हैं। जैसे हम आपको कह रहे हैं हम सभी लोग विद्यालय जाए, हम सभी लोग टूर पर जाएंगे, एक्सेप्ट यू। या तो एक्सेप्ट इस तरह से लिखते हैं ECCEPT, या तो फिर इससे लिखते हैं EXPCT, कि कौन सा सही होगा। हम विद्यालय तो टूर पर जाएंगे, शब्द लिख ले रहे हैं एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना भी होता है और छोड़ना भी होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, एक्सेप्ट मीन्स छोड़ने की बात कर रहे हैं। किसको छोड़ने के लिए, मतलब हम आपको नहीं ले जाएंगे, हम सब लोग तो जाएंगे लेकिन सिर्फ तुम्हें छोड़कर जाएंगे। हम सब लोग तो जाएंगे लेकिन आप नहीं जाओगे। हम सब लोग टूर पे जाएंगे लेकिन एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर। इसलिए किसी शब्द के बारे में, किसी शब्द को देखकर किस प्रकार से उसकी अवधारणा बनती है, उसकी सोच होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल एबिलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर। फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक क्षमता। किसी संख्या को लेकर आपको उसका किस तरह से आपको परसेप्शन बनता है, किसी संख्या को लेकर। अगर आपसे बोले 100, आप 100 में 1 डबल 0 लगाओगे या 1 2 3 0 लगाओगे। इस तरह से किसी क्षमता को लेकर, किसी संख्या को लेकर, किसी नंबर्स को लेकर आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। फिर बात करते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंट या स्पैटियल एबिलिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय क्षमता। ओके, इसे क्या कहते हैं, स्थानीय क्षमता। स्थानीय क्षमता का मतलब, जैसे मान लो क्या होता है, आपके पिताजी को मान लो कोई घर बनाना है। अब आपके पिताजी ने उस घर बनाने के लिए एक ठेकेदार को बुलाया। अब उसको ले जाकर उस ज़मीन को दिखाते हैं और ज़मीन को दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई अपने को तो यहाँ पे घर बनवाना है, बताओ कैसे बनाएं। तो ठेकेदार क्या कहता है, काका सोचता है, अच्छा देखता है इसे, अच्छा इधर पूरा प्लॉट खाली है, तो बोलते अच्छा साहब कितना घर बनाना है आपको। वो बोलते हैं वही 4-5 रूम निकाल दो बस, और उसमें सोने का सब व्यवस्था कर दो। बोलते अच्छा आपको 5 रूम चाहिए, इसमें सोने का सब व्यवस्था चाहिए, ठीक है। तो देखता है, बोलता अच्छा यहाँ से 1 रूम इधर, 1 रूम बीच में, 1 रूम इस साइड में, 3 रूम हो गया। साइड से 1 रूम निकाल देंगे और इधर किचन निकाल देंगे, और यहाँ से आपका बीच का वरामदा हो जाएगा, और इस तरह से उधर आपका बाथरूम हो जाएगा, यहाँ से आपको नहाने के लिए व्यवस्था हो जाएगा, वहाँ से आपको टंकी रख देंगे। इसे क्या कहते हैं, स्पैटियल इंटेलिजेंस कहते हैं, स्थानीय की क्षमता है।
क्यों? किसी स्थान को देखकर उसके बारे में किस तरह से आपको सोचते हो, उसे क्या कहते हैं? स्पैटियल इंटेलिजेंस कहते हैं, स्थानीय क्षमता कहते हैं, उसको सोचने के लिए।